राधा माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधा माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधा माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधा माधव कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधा माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधा माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधा माधव गोविंद हे गोपाल। हे गोपाल हे गोपाल। हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधा माधव गोविंद गोविंद बोले भागवत भगवान की। सभी लोग हाथ जोड़िए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के एक श्लोक हम बोलेंगे। आप अगर बोल सकते हैं तो मेरे साथ साथ बोलें, नहीं तो सभी लोग हाथ जोड़ करके श्री राधा माधव के चरणों में अपनी मन वाणी अंतःकरण को समर्पित करते हुए इस श्लोक का बड़े श्रद्धा से श्रवण करेंगे, सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्नेने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकी दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे गाँव हे विश्वान के लाडले निक मेरी और निहार। वर्षाने की राधिका
गांव के श्याम, इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रातः अखिलेश्वर परब्रह्म की महती करुणा कृपा का फलस्वरूप मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति हमको श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में हो रही है। कथा के प्रथम दिवस में भागवत जी के महात्म्य की कथा आती है और महात्म्य की कथा स्कंद पुराण के 6 अध्याय और पद्म पुराण के 4 अध्याय। इसमें बड़ी अद्भुत श्रीमद् भागवत जी की कथा का वर्णन है। इन कथाओं का दर्शन करें उससे पहले ये जो प्रथम श्लोक का दर्शन किए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक की थोड़ी तात्विक सात्विक चर्चा कर लें। इस एक श्लोक में अगर आप देखें तो भगवान का पूरा परिचय भरा गया है। भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं और भगवान से अगर मेरा कोई संबंध बन जाए तो मेरा क्या भला हो सकता है। इन सारी प्रश्नों का उत्तर जिस प्रकार से हम व्यवहारिक जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो यही 3 चीज हमें जानने की इच्छा होती है। सर्वप्रथम तो नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है। नाम पता चल जाए तो फिर पूछते हैं आप करते क्या हैं, और ये पता चल जाए कि ये बहुत अच्छे पद पे कोई नेता, प्रणेता, अभिनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे पद पे विराजमान हैं, तब फिर मन में विचार आता है कि इनसे अगर मेरा एक अच्छा संबंध बन जाए, एक अच्छा परिचय हो जाए तो मेरा क्या हित हो सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब इस प्रथम श्लोक में अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो इस एक श्लोक के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि भगवान का पूरा परिचय क्या है। तो इस श्लोक को 4 भाग में बांटे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये 4 चरण है श्लोक के और एक एक चरण की हम व्याख्या पहले करेंगे। तो सबसे पहला चरण है सच्चिदानंद रूपाय। इसमें एक शब्द में 3 शब्द को जोड़ा गया है। सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं तो भगवान का जो पहला स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है, दूसरा स्वरूप है चित्त यानी चैतन्य स्वरूप जागृत, और तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप है भगवान। और ये तीनों को जब एक में मिलाते हैं तो सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं तो उनका पहला जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप बताया गया है। दशम स्कंद में जो भगवान की गर्व स्तुति गाई गई है देवताओं के द्वारा, उसमें भी सत्य सत्य करके 9 बार सत्य शब्द आया है। सत्य व्रतम, सत्य प्रियम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, ऐसे 9 बार। 9 बार क्यों? क्योंकि 9 ब्रह्म का अंक माना जाता है। 9 एक ऐसा अंक है जिसकी कभी खंडन नहीं होती है। आप 9 को जितने बार मल्टीप्लाई करें, जितने अंक से मल्टीप्लाई करें, उसका जोड़ 9 ही आएगा। 9
9 दूनी 18, तो 18 को अगर जोड़ेंगे तो 1 और 8, फिर 9 आएगा, 9 तिया 27, 2 और 7, तो 2 और 7 को जोड़ेंगे उसका जोड़ भी 9 आएगा, 9 चौक 36, 3 और 6, इस तरह से आप पूरी जितने बार 9 को मल्टीप्लाई करें उसका फाइनली जो जोड़ बनेगा वो 9 ही बनेगा। किसी के महिमा मंडन करना हो तो उसमें लोग जोड़ते हैं श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र भगवान, श्री श्री 108 श्री। तो ये जो 108 और 1008 की संख्या है इसको भी जोड़ेंगे तो फाइनली 9 ही आएगा। एक पर चाहे जितना जीरो लगा लें तो 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 बराबर 8 जोड़ 8 बराबर, तो 1 और 8 9 की ही संख्या पूरी होती है। इसलिए 9 को ब्रह्म का अंक माना जाता है और इसीलिए भगवान की 9 बार सत्य सत्य शब्द से स्तुति की गई है 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत जी में। तो पहला जो चरण है उसका अर्थ है कि भगवान सत्य स्वरूप है। दूसरा सत्य जोड़ चित्त, चित्त यानी चैतन्य, भगवान हमेशा जागृत रहते हैं। हम और आप भले सो जाएं पर हम तभी तक इस धराधाम पे विराजमान हैं जब तक भगवान जागृत होकर के हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है श्वास। श्वास के माध्यम से हम जीवनी तत्व को ग्रहण करते हैं, श्वास के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब आप जरा विचार करें कि इतना महत्वपूर्ण पार्ट शरीर का जिसके बिना हम 1 मिनट भी जीवित न रहे, श्वास लिए बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है। ये देखने में लगता है हमको आपको कि हम अपनी श्वास खुद से ले रहे हैं, पर हकीकत ये है कि आपकी श्वास आपसे नहीं चल रही है, आपकी श्वास परमात्मा के हाथों में है। कैसे? अगर आपके लेने से श्वास चल रही होती तो आप जब सो जाते हैं तो फिर आपकी श्वास कैसे चलती है? सोने के बाद आप में से कोई व्यक्ति प्रयास करते हैं श्वास लेने के लिए, और अगर आपके बिना प्रयास के भी जो कार्य हो रही है इसका मतलब वो आपसे नहीं हो रही है, ये हमें भ्रम है कि ये हम कर रहे हैं, पर इसकी रिमोट किसी और के हाथ में है और वो किसी और कोई दूसरा नहीं, वो मोर मुकुट बंसी वाले प्रिया प्रीतम हमारे श्याम सुंदर ही हैं, वो गोविंद ही हैं जो सबकी हाथों सबकी सांसों की डोर अपनी हाथों में रखे हुए हैं। भगवान जब तक चाहे तब तक हमारे सांसें चलती हैं, वो जिस दिन चाहे उसे अपने पास वापस ले सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं की दी हुई संपत्ति है। इसलिए भगवान कभी सोते नहीं हैं, भगवान हमेशा चैतन्य हैं। तीसरा है आनंद। आनंद की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। आज हम लोग छोटे छोटे सुख को आनंद मान लेते हैं। कोई एक कप चाय पिला दिया और लोग कहते हैं चाय पीकर आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये सुख है। चाय का सुख है, रसगुल्ले का सुख है, एयर कंडीशन का सुख है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने का सुख है। सांसारिक सुख को ही हम आनंद मान लेते हैं। सुख और आनंद में अंतर क्या है इसको समझिए। जो सांसारिक सुख है ना उसकी क्षमता निश्चित है, उसकी सीमा लिमिट है। वो अपने लिमिट से पार करेगा तो वही सुख दुख में बदल जाएगा। अब इसको बड़े आसानी से समझिए। किसी को रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, किसी को रबड़ी मिलाई अच्छी लगती है। उस व्यक्ति को आप जिसको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है आप सिर्फ और सिर्फ रसगुल्ला खिलाना शुरू करिए, तो पहला रसगुल्ला में बहुत सुख मिलेगा, बहुत अद्भुत स्वाद मिलेगा। 2-4 रसगुल्ले तक और अच्छा सुख मिलेगा। पर वही रसगुल्ला 10-20 खिलाइए, 50 खिला दीजिए,
बहुत ज्यादा खाने वाला हो कितना खा सकता है। तुरंत 10 मिनट में एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेगा कि नहीं भाई साहब अब हम एक भी रसगुल्ला नहीं खा सकते हैं, और आप अगर जबरदस्ती खिलाएं तो वो कहेगा कि अब ज्यादा खिला के मारोगे क्या। क्यों जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो रसगुल्ला में सुख होता तो हर रसगुल्ले में सुख होना चाहिए था, पर उसकी सीमा निश्चित है ना, उससे बाहर जाएगा तो वही रसगुल्ला फिर उसके लिए प्राणलेवा साबित होगा। वही रसगुल्ला फिर उसकी पेट खराब कर सकता है, नींद खराब कर सकती है, बीमारियां पैदा कर सकती है। किसी व्यक्ति को टीवी देखना, सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता हो, उसको आप रूम में बंद कर दीजिए, टीवी ऑन कर दीजिए, बोलिए बेटा अब तुमको यहाँ से निकलना नहीं है, दिन रात टीवी देख। टेस्ट करके देख लीजिए वो कई दिन देख सकता है। 1-2 दिन में या तो वो टीवी फोड़कर बाहर निकल आएगा या उसका दिमाग फट जाएगा, वो पागल हो जाएगा। एक सीमा से बाहर संसार के सुख को आप पचा नहीं सकते हैं, उसकी एक सीमा निश्चित है। पर आनंद किसे कहते हैं तो वो जरा अपने ऋषियों के जीवन को देखिए, जो कोई वन उपत्यकाओं में, गिरी कंदराओं में जाकर के ध्यान में बैठे हैं। साधन के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है, कोई पहाड़ की गुफा का सहारा ले लिए, पीने को झरने का, नदी का जल पी लेते हैं, खाने को कुछ कंदमूल फल इकट्ठा कर लेते हैं, पर उनके चेहरे की जो दिव्य तेज है, दिव्य ओज है, जो वर्चस्व है, उसे जरा देखिए। और इस अवस्था में वो 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष रह लेते हैं। किसी भी ऋषियों का आप जीवनी पढ़ लीजिए, और जितनी ज्यादा उनकी ये तपस्या बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा उनके अंदर से आनंद और उभर करके आएगा, उनके चेहरे की आभा प्रतिभा और ज्यादा तेज होती चली जाएगी। आत्म कल्याण की तो चले क्या, आत्म कल्याण तो उनका करा कराया है। प्यारे वो जिसके कल्याण का सोच लें, संकल्प कर लें तो उसका कल्याण कर सकते हैं अपनी साधना के बल पे। इसे आनंद कहते हैं। प्रमाण तो त्रेता युग में दशरथ जी चौथे पन तक निसंतान थे। चौथे पन में वो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में जाते हैं। एक बार वो पतिमन माही वे गिलानी मोरे सुत नाही। और जब गिलानी हुई, गिलानी मतलब उनको बहुत बहुत विषाद हुआ, बहुत दुख से भर गए। और जब गिलानी हुई तब न उन्होंने अपने पत्नी को कहा, न मंत्री को कहा, न मित्र को कहा। कहाँ कहने गए तो गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदन करके और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विनय पूर्वक अपनी दुख सुनाए। और जब दुख सुनाए दशरथ जी तो गुरुदेव भगवान क्या बोले, धर्म धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित जगत भय हारी। बोले धर्म धीर, थोड़ा सा धैर्य रखो, तुम चौथे पन में आए हो ना, तो चारों पन की कमी को एक बार में हम दूर करेंगे। धर्म धीर होई सुतचारी, 4-4 संतान देंगे। ये क्या था, ये गुरु की महिमा। और गुरु की महिमा क्यों है, क्योंकि गुरु का कनेक्शन डायरेक्ट गोविंद से होती है जी। बल्कि यूं कहें तो गुरु की महिमा गोविंद से भी बड़ी गाई जाती है। गुरु वंदना का आप जरा शब्द पे ध्यान दे लें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, और ये त्रिदेवों से ऊपर उठ करके क्या है तो गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा है। क्या मतलब हुआ, ये मंत्र कभी न कभी आप जरूर बोलते होंगे,
पर क्या कभी इसके अर्थ चिंतन में आप ध्यान दिए कि एक सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने 3 देवताओं को जिम्मेवारी दी। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। जो कार्य ये तीनों देवता मिलकर के करते हैं उस कार्य को गुरु जी अकेले करते हैं, और जो कार्य को ये तीनों देवता मिलकर के नहीं कर सकते हैं उसको भी गुरु जी अकेले करते हैं। इसलिए ये तीनों देवताओं से भी ऊपर है गुरु की महिमा। क्या है? तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब बहुत ध्यान से सुनिए, देवता और ब्रह्म यानी भगवान परमात्मा, देवता और भगवान में अंतर क्या होता है? सामान्य बोलचाल में हम एक ही समझ लेते हैं दोनों को, पर नहीं, बहुत अंतर है, बहुत आसमान जमीन का अंतर है। देवता अपनी अपनी जिम्मेवारी को ही निभा सकते हैं। जैसे अग्निदेव, तो अग्निदेव अग्नि का ही कार्य देख सकते हैं, वो वर्षा की जिम्मेवारी नहीं देख सकते हैं। पवन देव हवा की व्यवस्था देख सकते हैं, वो भूमि की व्यवस्था नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो 33 कोटि देवता बताए गए हैं ना, सबकी जिम्मेवारी अलग अलग है। धन की देवी लक्ष्मी जी, विद्या की देवी सरस्वती जी, शक्ति की देवी दुर्गा जी। ये क्या है? आज की भाषा में अगर कहें तो ये अलग अलग मंत्रालय के मंत्री हैं। सिंचाई मंत्री शिक्षा विभाग नहीं देख सकता है, शिक्षा विभाग रक्षा विभाग नहीं देख सकता है। सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है, जिम्मेवारी है, और वो अपनी अपनी जिम्मेवारी के कार्य कर सकते हैं। पर ये सबसे ऊपर होते हैं एक प्रधानमंत्री। वो चाहे तो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे तो अपने पास रक्षा मंत्रालय रख सकते हैं, सिंचाई मंत्रालय रख सकते हैं, विदेश मंत्रालय रख सकते हैं, कई बार रखते भी हैं। योग्य मंत्री न मिल रहे हो तो 2-4 विभाग प्रधानमंत्री अपने पास रख लेते हैं। अब कोई मंत्री प्रधानमंत्री का विभाग अपने पास नहीं रख सकता है, पर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री का विभाग अपने पास रख सकते हैं। यही अंतर है देवता और परमात्मा में। देवता अपने अपने कार्य को कर सकते हैं, पर परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा